सभी मित्रों को प्रेम भरी राधे राधे। अभी पूरे देश में ये चल रहा है कि गरबा पंडालों में गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है। गोमूत्र रखा जा रहा है कि गोमूत्र पिलाएंगे जो गरबा पंडाल में आएंगे, जय श्री राम बोलेंगे, गोमूत्र पिएंगे, फिर पंडाल में आएंगे। मुसलमानों की एंट्री रोकने के लिए किया जा रहा है कि गोमूत्र पिला देंगे। मुसलमान गोमूत्र पिएगा नहीं, तो मुसलमानों की एंट्री गरबा पंडालों में ना हो, इसलिए यह मुहिम चलाई जा रही है। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री ने तो कहा कि हर पंडाल के दरवाजे पर गोमूत्र रखें, गोमूत्र छिड़कें, गोमूत्र पिलाएं, आईडी चेक करें, फिर पंडाल में एंट्री होगी गरबा देखने में या गरबे में शामिल होने में। तो पहली बात तो यह कि मुसलमान 99% तो आएंगे ही नहीं, क्योंकि बुत परस्ती साफ मना है। सनातनी शास्त्रों को 90% नहीं मानते हैं, सिर्फ हाहू करते हैं। मुसलमान 99% कुरान को मानते हैं। प्रसाद दे के देखो, वो नहीं लेंगे, मत्था नहीं टेकेंगे, प्रसाद नहीं लेंगे। तुम्हारी कितनी भी दोस्ती हो जाए, वे प्रसाद नहीं लेंगे। जय श्री राम, वंदे मातरम बोलने को राजी नहीं है। मुसलमान इसलिए तो उन्हें कट्टर कहते हैं। फिर ना तो जय श्री राम बोलेंगे, पहली बात तो वो आएंगे ही नहीं। इतनी मुहिम, इतना हल्लाहू करने की जरूरत नहीं। और यदि मुसलमान आ रहा है और जो कहा जा रहा है कि लव जिहाद को रोकने के लिए, कि लड़कियों को बहला, हिंदू लड़कियों को बहला लेते हैं प्रेम का झांसा देकर और मुसलमान बनाते हैं, तो जो लड़के ये काम कर रहे होंगे, मुस्लिम लड़के, वो गोमूत्र भी पी लेंगे, क्योंकि प्यार में सब जायज है, इश्क और जंग में सब जायज है। तो उनको गोमूत्र से पहचान ही नहीं पाओगे, क्योंकि वो गोमूत्र भी पी लेंगे। तो अब क्या किया जाए? और मेरे मन में ये प्रश्न उठता है कि मुसलमानों को गरबा पंडालों में नहीं आने देना, एंट्री नहीं करने देना, पूजा नहीं करने देना, वो मैटर अलग है। लेकिन मस्जिदों में 50% हिंदू नमाज करने जाते हैं, वो उसका क्या करोगे? हिंदुओं को रोको ना नमाज करने से। दरगाहों पर हिंदुओं की ही तो भीड़ होती है मन्नत मांगने। मैं इंदौर में रहता हूं, मेरे मोहल्ले में एक मुस्लिम आता है, वो 1 क्विंटल आटा ले जाता है मांग कर। सब आ जाते हैं घर में से आटा लेकर उससे झड़वाने। वो मोरपंख का बंडल रखता है, विश्वास नहीं, मालवीय नगर में, इंदौर में जाकर देख लेना। एक मुस्लिम आता है खजराना से, वो मोरपंख रखता है, वो झाड़ फूंक करके और कम से कम 1 क्विंटल आटा 2-3 हजार रुपए ले जाता है। सारे हिंदू तो झड़वाते हैं उससे, अपने बच्चों को लेकर आ जाती हैं माताएं, झाड़ दो बाबा, इसको झाड़ दो, और वो या अल्लाह बोल के झाड़ फूंक के वो ले जाता है। और मस्जिदों में, दरगाहों पे हिंदू ही तो देखने को मिल रहा है, वो कभी नहीं आएंगे। और जिनके लिए तुम रोक रहे हो, वो मूत्र भी पी जाएंगे। जो लव जिहाद वाले आएंगे, उनकी मूत्र से पहचान नहीं होगी, वो गोमूत्र भी पी लेंगे। इसलिए पहले हिंदुओं को रोको, मुस्लिम ना बन जाए, ईसाई ना बन जाए। ईसाई पैसे दे देते हैं गरीबों को फुसलाकर। अब ऐसा करोगे तो कोई मुसलमान हिंदू बनना चाहे तो भी ना बनेगा, तुम तो आने भी नहीं दोगे। क्या हो रहा है इस देश में? क्या हिंदू मुसलमान होता रहेगा? क्या सौहार्द भी आएगा कभी? सनातन की पताका फहराएगी क्या कभी? लगता है फिर से विवेकानंद और रामकृष्ण चाहिए, फिर से कोई रजनीश, कोई कृष्ण मूर्ति चाहिए जो सभी धर्मों को एक कर दे। राधे राधे।